जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। और यह कथा में भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण पत्नी सीता के साथ सभी नगरवासी को तमसा नदी के किनारे सोते छोड़कर चले गए। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सुख नाई। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जी के चरण में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर दौड़ाकर खोज छिपाकर वहां से चल दिए ताकि नगरवासी ढूंढ ना पाए। जागे सकल लोग भय भोरो, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिशि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए हैं, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन हो बारी निधि बूढ़ जहाजो, भयो बिकल बड़ बानिक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशु, तज राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारी का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। ऐसे मन में विचार करने लगे सभी नगरवासी। निंदहि आपु सराहि मीना, दीग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि किन्हा, तो कसमरनु न मांगे दिन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ऐसे कहने लगे नगरवासी। एक विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भर परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखे ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राम दरस हित नेम व्रता, लगे करन नर नारी। अनहु को की कमल दिन, बीनता मारी। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई,
श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे रामदेव सरि देखी, किन्ह दंडवत हरष विशेषी। सीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किए। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पावहु रामा। रंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ा को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाए, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी ही महिमा कथा सुनाई है। मैं जनु किन्ह पंथ शरम गयो, सोच जलो पियत मोदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटहि शरम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सब ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शोध सच्चिदानंदमय कंद, बानुकूल के तो चरित कर नर अनुरहत। शोध सच्चिदानंदमय कंद, भानुकुल के तो चरित करत नर अनुहरत। संस्कृति सागर से तो श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शुद्ध प्रकृतिंज, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदा ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिए। जय श्री राम। धन्यवाद।